सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड का गणित का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना रुकावट के शुरू करते हैं। हमारी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। इनमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी वीडियो से हैं, तो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, एक बार चैनल पर ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले पेपर हमारा 70 नंबर का है। यहाँ पर 10 निर्देश हमें दिए गए हैं। ठीक है, निर्देश को आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सीधा हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक निर्देश दिया गया है, सभी खंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी हमें ये MCQ दिए गए हैं, इनको हमें इनका हल अपनी कॉपी पर लिखना है। एक एक नंबर के ये MCQ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इनमें से हमें अभाज्य संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट वाला हमें करेक्ट लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर होगा। इनमें हमें ये समीकरण का विविक्त कर बताना है। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप टिक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दें। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो दूसरी वीडियो भी अपलोड हो रही है, तो आप वहां पर इसका सलूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, यदि sin a का मान 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, घ नंबर का प्रश्न है, इसका है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, हमें उनकी भुजाओं का अनुपात इससे निकालना है। ठीक है, चलिए डा नंबर का क्वेश्चन है, 3, 4, 6 अथवा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। इसमें हमें माध्य दिया गया है और 4 संख्या दी गई हैं। तो हमें माध्य का जो फॉर्मूला है उसको लगाकर x का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आप लगा दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर कर आपको टिक लगा देना है। अब खंड खा मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, हमें द्विघातीय समीकरण दिया गया है, x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में k का मान ज्ञात करना है इस द्विघातीय समीकरण से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आप सॉल्व कीजिए और हमें पेपर में पूरी थ्योरी के साथ लिखना है, तभी मार्क्स हमको मिलते हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है हमें 169 और 225, तो इसमें हमें भुजाओं का अनुपात बताना है, मीन्स रेशियो बताना है। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें माध्य दिया गया है 45.6 किलोग्राम, तो उनके हमें जो वजन है उसका योगफल ज्ञात करना है। ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न है।
वीडियो देखो भाई, अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। आपका भाई इस चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड करता है क्लास 10th और क्लास 12th से रिलेटेड, तो वीडियो को ज़रूर देखा करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हमें दिया गया है तीसरा, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 100 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया गया है जो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, हमें गुणनफल विधि के द्वारा 96 और 404 का LCM और HCF निकालना है। ये हमें 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम पार्ट से। ठीक है, तो ये आपको जरूर लगा कर जाना है। खा नंबर का प्रश्न है, का के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर इसका आंसर निकालना है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर गा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एंगल C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। हमें ये प्रूव करना है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपको इनको भी लगा लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर घ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ये बेलन के आधार पर भी क्वेश्चन, जैसे कि हमारे ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उस चैप्टर में, तो सरफेस एरिया हो गया है ना, कर्व सरफेस एरिया होगा, उस वाले पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, चौथे नंबर पर है सभी खंड कीजिए का प्रश्न है, दिया गया है HCF 306,657 का 9 है, तो LCM 306,657 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें HCF दिया गया है 306 और 657 का 9, तो LCM हमें ज्ञात करना है। बहुत ही बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है लगभग, तो ये आपको याद करना है। 2 नंबर का है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो लगाकर आपको सॉल्व कर देना है। प्रश्न नंबर खा है, यदि sin 3a = cos a - 26 है, तो जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, सरल है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा त्रिकोणमिति की एप्लीकेशन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सरल है। और ये इसकी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर घ है, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भावों का माप लिखिए। हमें दोनों भावों का माप निकालना है, तो सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5वें नंबर के सेक्शन में आता है का प्रश्न, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें योगफल 27 और गुणनफल उनका 182 हो, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेखा पर जो अक्षों से A और B का अंत खंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए 1/P² = 1/A² + 1/B²। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ये देखिए 4-4 मार्क्स के हैं, अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है, आप इन पर पकड़ बनाइए। ये वाला जैसे हुआ बहुत सरल सवाल है भाई, इन पर आप पकड़ बनाइए ताकि आपके जो बोर्ड्स हैं उनमें एग्ज़ाम में आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अभी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं कि बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें,
कैसी कॉपी लिखें, तो इस पर कंप्लीट वीडियो डलने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें आयतन इसका ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाकर ये हो जाएगा। ठीक है, हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है और परिधि 24 पाई दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ला के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, लुप्त भारमवाहकता F ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में दैनिक जेब खर्च दिया गया है 11 से 13 रुपये, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। हमें बच्चों की संख्या दी गई है, मीन्स हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है और क्लास इंटरवल हमारा ये है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो हमें यहाँ पर F की वैल्यू मीन्स इस वाली सेक्शन में फ्रिक्वेंसी बच्चों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो ये भी आसान सा सवाल है, फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला का बेस पर सवाल है। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, हर बार आपके जो 14 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, स्टैटिक्स माध्यिका परिसर, उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही सरल है, अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, आप वहाँ से नंबर खींच सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी है तो वो भी वहाँ से नंबर अच्छे खासे खींच सकता है। चलिए बढ़ते हैं, अब आ गया है खंड 6। तो खंड 6 में हमें दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें योगफल दिया गया है 244, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको निकाल लेना है। प्रश्न नंबर ख है, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये एरिया दिया गया है, इसमें हमें ये जो लाइन वाला एरिया है, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो क्वार्टर वाला एरिया होता है उससे हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुना हो। हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, तो हमें एक दूसरा त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल देखना है जिसकी भुजाएं इसकी अपेक्षा 7/5 गुना बड़ी हों, मीन्स इससे इतनी टाइम 7/5 गुना बड़ी हों। अब अगला प्रश्न है हमारा फिर से, निम्नलिखित बारकता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी बताया है, माध्यिका बहुत बार पूछा गया है। बारंबारता बंटन सारणी मीन्स हमारा जो क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें दी गई है, ये फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्यिका फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट और हमारा जो है उत्तर निकल कर आ जाएगा। खंड नंबर 7 है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, वैसे फ्रिक्वेंसी जो आपका जो फॉर्मूला होता है माध्यिका का वो आपको इसमें लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने से ही आपका आंसर जो है निकल आएगा। ये हमें वर्ग अंतराल मीन्स क्लास इंटरवल दिया गया है और ये हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है, ठीक है। चैनल पर पूरे हमारे पेपर्स अपलोड हैं यूपी बोर्ड की, तो देखना ना भूलिएगा, सारे पेपर देखिए। हमारे जो पेपर हैं ये बोर्ड का ही पेपर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं, ठीक है। जो व्यक्तियों ने आगे वीडियो स्किप कर दी या छोड़ के चले गए तो उन्हें वीडियो की डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले बोर्ड में कैसे पेपर पूछे जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित समीकरण युग को रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल कीजिए। तो हमें
जो समीकरण दिया गया है इसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, लीनियर इक्वेशन जो है उसमें बदलना है। उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर 6 नंबर का ये प्रश्न है, ये 4 मार्क्स के थे, ये 6 नंबर का है। तो इसमें हमें एक चॉइस मिलती है, या तो ये कर लीजिए या कि ये कर लीजिए। ये दिया गया है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें वेव की जो स्पीड है वो हमें इसमें ज्ञात करनी है, मीन्स फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं जो हमारी इक्वेशंस वाले चैप्टर हैं वहाँ से। तो आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कीजिए और हमारी उसमें वीडियोस भी डली हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है खा भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करनी है। ये सवाल 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें केवल ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस वाले प्रश्न में हमें ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी ज्ञात करनी है। तो इसके बाद हमारा जो है ये इंग्लिश वर्जन का पेपर है, ठीक है। और यही था हमारा हिंदी मीडियम के लिए पेपर। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। 4 मार्क्स के देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन 6th वाले पोर्शन में है, और 1 2 3 4 क्वेश्चन 5th वाले पोर्शन में है, और फिर चौथे वाले पोर्शन में 2 2 2 2 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और ये तो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें आ जाता है। और हाँ, मॉडल जो आपके हैं उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, वहाँ से बहुत सारा वेटेज आता है पेपर में। और जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपके यहाँ अनसॉल्व मिलते हैं तो अनसॉल्व को भी सॉल्व कीजिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए क्लास 10th बोर्ड बहुत सरल बोर्ड होता है, अन्य अपेक्षा मतलब आपके जो पेपर हैं, ठीक है, अन्य पेपरों की अपेक्षा बहुत सरल होता है। इसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप कीजिए। 12th से भी सरल है, नीट JEE से भी सरल है, सरकारी नौकरी से भी सरल है। तो बहुत सरल पेपर है। तो इसमें आपको ये प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर यहाँ पर खींच सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पेपर हमारे चैनल पर अपलोड हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।